और जी आया नू अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने ठीक हो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप YouTube वीडियोस के लिए बेसिक एडिटिंग सीख सकते हैं। क्योंकि एक दिन में कोई आपको प्रो एडिटर नहीं बना सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी काम है वो करने से आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप करते रहेंगे तो आप एक प्रो एडिटर भी बन जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने एडिटर बन जाएंगे कि आप अपनी वीडियोज़ इस तरह एडिट कर लेंगे कि वो YouTube पे काबिल इस्तेमाल हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही में अगर आपका कोई तबसरा या मशवरा हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो दोस्तों चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर, वहाँ जाकर बेसिक एडिटिंग सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है काइनमास्टर। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इसको विदाउट वाटरमार्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल से इसकी एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से भी आप आसानी से सर्च कर सकते हैं और आपको जो है विदाउट वाटरमार्क मिल जाएगी। उसके बाद आपने दोस्तों इसको सीधा ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इंटरफेस आपको देखने में कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे दोस्तों प्लस का बटन आप देख रहे हैं। मैं भी जब मोबाइल से एडिट करता हूँ तो यही एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस का बटन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले नंबर पे YouTube वीडियोस के लिए जो रेशो है, दूसरे नंबर पे टिकटॉक या दीगर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए, तीसरे नंबर पे हमारे किसी काम की नहीं। तो ठीक है, आपने YouTube के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे आप एक मीडिया का ऑप्शन देख रहे हैं। जिस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है, जिस चीज़ के ऊपर आपने एडिटिंग करनी है, वो आपने फाइल मीडिया से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपने वो फाइल सिलेक्ट करनी है जिस फाइल के ऊपर आप एडिटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी रिकॉर्ड किया है उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ से डन। तो दोस्तों ये फाइल सिलेक्ट करने के बाद जो दूसरा हमारा काम होता है वो होता है इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको रिमूव करना। एक्स्ट्रा पार्ट वो होते हैं जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ से हमने कट करनी होती है, और वीडियो के अंदर जब हम भूल जाते हैं और दोबारा उससे बोलते हैं तो उस चीज़ को भी हमने रिमूव करना होता है ताकि वो एडिटिंग में कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट हो रही है, ये मैंने एक बार स्टार्ट लिया, ये मैंने इसे रोक दिया, फिर मैंने स्टार्ट लिया ये यहाँ से। ठीक है, तो ये तकरीबन यहाँ से इसके ऊपर जब आप ये रेड जो लाइन है लगा लेंगे, फिर आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर आपको ये कटर का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ट्रिम कर देना है जो पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं, राइट वाला या लेफ़्ट वाला। ठीक है, तो ये जो है ये लेफ़्ट वाला है तो हम ट्रिम टू लेफ़्ट। तो ये पार्ट जो है ये हमारे इस वीडियो से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सीखना है कि अगर कोई पार्ट वीडियो के यहाँ बीचों बीच गलत हो जाता है, हम गलती कर जाते हैं, तो वो हमने कैसे रिमूव करना है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे वीडियो प्ले कर देनी है जहाँ पे आपको लगे कि ये पार्ट जो ये मैंने रिमूव करना है उसकी जगह पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने अपने मीडिया फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने कटर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ नीचे आप सेकंड लास्ट पे देख लें स्प्लिट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये दो पार्ट अलहदा हो गए। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो ठीक थी आपकी वीडियो। ठीक है, और ये आगे ये इतना पार्ट जो है ये गलत है, इसके आगे फिर आपकी वीडियो ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगेन क्लिक करना है, फिर कटर के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये राइट है या लेफ़्ट है ये आपने देख लेना। तो ये लेफ़्ट है तो आपने इसे लेफ़्ट कर देना और फिर इसे ओके कर देना। ठीक है, तो ये दरमियान से आपने इस तरह जितने भी आप गलतियां करते हैं वो पार्ट आपने रिमूव कर देना है। तो ये फाइल हो जाएगी आपकी बिल्कुल रेडी। अब क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर काम करना है। यानी कि अगर कोई चीज़ हम बता रहे हैं तो उसकी हमने पिक्चर भी दिखानी है। जैसे कि गूगल में अगर बता रहा हूँ कि गूगल ऐसा है वैसा है, तो साथ में अगर आपने गूगल की पिक्चर दिखानी है तो वो आप कैसे ऐड करेंगे, तो वो आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है फाइल जो कि आपने गूगल से डाउनलोड की होगी। जैसे कि ये डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गूगल का पड़ा होगा, तो ये मैंने गूगल की एक जो है वो लोगो को सिलेक्ट कर लिया, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। और अब आपने इसकी इन एनिमेशन जो है इसको क्लिक करना है। ठीक है, कि ये जो ज़ाहिर हो किस वे में ज़ाहिर हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉप कर देते हैं तो ये बेस्ट रहेगा, कोई भी फाइल है उसको ये बेस्ट रहता है। तो उसके बाद आगे और भी बहुत लेयर पड़ी हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह अपनी जो पिक्चर है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिज़ाइन करने के बाद आप नीचे उसकी जो स्पीड है वो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये तेज़
और ये स्लो, ठीक है। ये आपने कर लेनी है। उसके बाद जब यहाँ पे सिलेक्ट कर लें उसके बाद आपने इसको डन कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे ये चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी कुछ ऐसे, ये ठीक हो गया। अब ये फाइल आपने इसके ऊपर लगा ली। अब जो दूसरा अहम टॉपिक इसके बाद आता है वो होता है राइटिंग, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ यासिर अब्बास और ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ज़्यादा सारे फ़ॉन्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करके आपने डन कर देना, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये तीसरे नंबर पर आप कलर देख रहे हैं, यहाँ से आप कलर भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर जो है वो तकरीबन ये कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं, आउट एनिमेशन लगा सकते हैं। ओवरऑल जो होता है वो ये होता है कि पूरी वीडियो के अंदर ये जो है ऐसे ही ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। अगर फ्लिकर पे लगा दें तो पूरी वीडियो के अंदर ये फ्लिकर करता रहेगा। और अगर आप अपने नाम को मुकम्मल वीडियो के साथ लगाना चाहते हैं तो आपने अपने नाम के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के इससे आगे आपने जो है स्वाइप कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह ये मुकम्मल कर देना। तो ये जो मुकम्मल वीडियो है ना उसके साथ ये आपका जो नाम है ये अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों जो तीसरा बेसिक चीज़ है वो ये है कि इसके बैकग्राउंड पे आपने म्यूज़िक भी सेट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो ये राइट कॉर्नर के ऊपर आपको ऑडियो का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी जो ऑडियो प्लेयर है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जितनी ऑडियो फाइल पड़ी है वो आप देख सकते हैं और इसमें से आपने जो है फाइल वो सिलेक्ट कर लेनी है जो बैकग्राउंड में आप लगाना चाहते हैं। मैं ये क्रॉकपोर्ड लगा देता हूँ और इसको प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और डन कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने इसका वॉल्यूम कम करना है और ऊपर वाली का वॉल्यूम बढ़ाना है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये वॉल्यूम का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको तकरीबन आपने जो है ना वो 4-5 तक रख देना और डन कर देना है। और इसके अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम का बटन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही ठीक है। उसके बाद आप इसे प्ले करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे माइक लगाया हुआ है तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने बैकग्राउंड जो है म्यूज़िक भी लगा लिया, उसके बाद आपने नाम भी लगा लिया, उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दी कि पिक्चर आपने कैसे लगानी है। और साथ में अगर आप कोई और वीडियो जो है उसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं वीडियो को, एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो को, तो वो आपने कैसे करना है, फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वो वीडियो पिक कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि ये मैं अगेन से वही वीडियो जो है जो चला रहा हूँ इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और इसे डन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें अभी जहाँ पे इसकी बारी आएगी ये भी यहाँ पे साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आप दूसरी वीडियो जो है पहली वीडियो के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आपने सीख लिया, जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया कि मीडिया कैसे आपने ऐड करना है, उसके बाद उसके ऊपर लेयर कैसे ऐड करनी है, अपना नाम कैसे ऐड करना है, पिक्चर कैसे ऐड करनी है और साथ ही में दूसरी वीडियो जो है पहली वीडियो के ऊपर कैसे ऐड करनी है और उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको रिमूव कैसे करना है। ये तमाम तर डिटेल जो है मैंने आपको बता दी। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और इसके ऊपर जो है फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब जब फाइल रेडी हो जाए आपने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पे आपको सेव का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने इसको सेव करना है QHD 1440p और यहाँ पे आपने 30 कर देना है और इसको एक्सपोर्ट कर देना है। कैसे, ऐसे जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इसको सेव नहीं करना, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये आपकी गैलरी में भी आ जाएगी, वहाँ से आपने इसे डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आई है तो दें यार इसी बात पर वीडियो को लाइक, साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।